नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुमान हिंदी ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं हिंदी वसंत भाग 3 का दूसरा पाठ लाख की चूड़ियाँ, जिसके प्रश्नोत्तर। इस पाठ की व्याख्या हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, जहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न अभ्यास के प्रश्नोत्तर लिखने के लिए आप वीडियो को बीच में रोक सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न अभ्यास का पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? आइए उत्तर देखते हैं। बचपन में लेखक अपने मामा के गाँव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गाँव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था, इसलिए लेखक अपने मामा के गांव में चाव से जाता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे, इस कारण लेखक भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। देखिए यहाँ इस उत्तर में लेखक अपने मामा के गाँव चाव से जाता था। चाव यानी कि शौक से, क्योंकि जो बदलू वहाँ पे रहता था वो बदलू उनको रंग बिरंगी गोलियां बना करके देता था। ये लाख की गोलियां उनको बहुत अच्छी लगती थी और लेखक के मामा के गांव के दूसरे लड़के बदलू को बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उनको बदलू मामा ना कह करके बदलू काका ही कहते थे। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? प्रचलित का मतलब होता है जो अभी चलन में है। चलिए देखते हैं उत्तर। वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता था। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है, अतः विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। देखिए, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय कहलाता है। इसमें रुपयों पैसों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पुराने समय में सभी व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा ही होते थे, लेकिन आजकल ये पद्धति ज़्यादा चलन में नहीं है। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? तो देखिए उत्तर है, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, वहीं मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है। तो यहाँ इस उत्तर में स्पष्ट हो रहा है कि किस प्रकार से मशीनों ने मजदूरों के काम को छीन लिया है और उन्हें अपंग बना दिया है। यानी कि मजदूरों का सारा काम आजकल मशीनों के द्वारा ही होने लगा है और ऐसे में मजदूर को काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसीलिए कहा गया है कि मशीनी युग ने कितने ही हाथ काट दिए, मतलब कितने ही लोगों को बेरोजगार बना दिया है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? यानी कि बदलू को ऐसा कौन सा दुख था जो लेखक को पता चल गया? तो चलिए देखते हैं उत्तर। बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया, उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी की उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कद्र न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। यानी कि बदलू को इस बात का दुख था कि उसके जैसे ही अनेक लोगों के भी रोजगार उनके हाथ से छीन गए हैं और इस मशीनी युग में लोग हाथ से बनी हुई चीज नहीं खरीदना चाहते और मशीन से बनी वस्तुओं की चमक धमक के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? तो उत्तर इस प्रकार होगा। मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई, अब वह बीमार रहने लगा था। इस प्रकार बदलू के जीवन में मशीनी युग से बहुत सारे बदलाव आ गए। अगला प्रश्न है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती है, ज्ञात कीजिए। तो उत्तर होगा, लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है।
लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। लाख से अनेक प्रकार के खिलौने बनाए जाते हैं और लाख का प्रयोग कागज को चिपकाने के लिए भी किया जाता है। लाख एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, इसलिए इसका प्रयोग जलाने वाले पदार्थों में भी किया जाता है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के विषय में अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।